Assalamu alaikum students and a very good morning to all of you. Yesterday I told you that how M. Hamel, how Franz felt sorry for himself and for his teacher, and I have also told you, I have also discussed with you that how M. Hamel described all the things to Franz, and he also told that it is very bad that you are Frenchman and you don't know how to write and how to speak French language. So it is very bad thing for anyone that who don't know its mother tongue. So now next, then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें फ्रांस का मैप दिया गया है, जहाँ पे हमें जिसके बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एल्सेक और लॉरेन, उसका मैप है। यहाँ पे है ये रहा लॉरेन और ये रहा एल्सेक, जिसके बारे में ये चैप्टर है, फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट। The most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, the we must guard it most us and never forget it, because when a people are enslaved यानी कि गुलाम होना, as long as they hold fast to their language, it is as if they had to key to their prison यानी कि जेल। तो एम हेमल यानी टीचर कहते हैं, वो कहीं ना कहीं से घूम फिरा के फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज एक दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और वी मस्ट गार्ड इट, हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। यानी कि सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज नहीं, हमें भी हमारी मदर टंग जो है उसे प्रोटेक्ट हमेशा करना, हर एक को अपनी मदर टंग को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो टीचर भी वही कहते हैं कि हमारी फ्रेंच लैंग्वेज को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कभी भी लोग गुलाम बनते हैं, लोगों को गुलाम बनाया जाता है, तो अगर हमारे पास हमारी लैंग्वेज के ऊपर हमारा होल्ड होगा, हमारी पकड़ होगी, हम अच्छे से हमारी लैंग्वेज जानते होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी लैंग्वेज हमारी उस गुलामी का यानी कि उस जेल के लिए एक चाबी रूप हो सकती है, जो हमें आज़ादी दिला सकती है। इसलिए हमें हमारी लैंग्वेज को कभी नहीं भूलना चाहिए। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, और फिर हेमल ने क्या किया, टीचर ने ग्रामर की बुक ओपन की और लेसन बोलना यानी पढ़ना स्टार्ट किया, रीड करना। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और आज पहली बार फ्रेंड्स को ये एहसास हो रहा था कि वो कितनी अच्छी तरह से लेसन्स को समझ सकता है, क्योंकि आज पहली बार फ्रेंड्स एकदम कॉन्सेंट्रेट करके एकदम ध्यान से पढ़ाई कर रहा था। आज से पहले उसने इतने ध्यान से कभी पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए उसको कुछ भी समझ में कभी भी नहीं आता था। और स्टूडेंट्स, ये आपके साथ भी होता होगा, जब भी आप अच्छी तरह से ध्यान दे के पढ़ाई करेंगे तो आपको श्योर है कि आपको क्लास में टीचर जो भी समझाते हैं वो समझ में भी आएगा और इंटरेस्ट भी पड़ेगा। जब आपको पढ़ाई नहीं करनी होगी, आप ऐसा मेंटली सोच लेंगे कि मुझे नहीं पढ़ना, बहुत बोरिंग है, तो आप कुछ भी कर लो, आपको उस क्लास में इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा और कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो इस लड़के के साथ भी वैसा होता था, लेकिन आज उसने जब ध्यान दिया तो उसको सब कुछ समझ में आ रहा था। ऑल ही सेड सीम्स टू ईजी, सो ईजी, और उसे सब कुछ बहुत ही ईजी लग रहा था, जो आज से पहले कभी नहीं लगा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुल्ली, और फ्रेंड्स कहता है कि मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आज से आई थिंक कि मैंने इससे पहले इतना केयरफुली कभी सुना ही नहीं लेक्चर को, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और ऐसा भी हम कह सकते हैं कि टीचर ने आज से पहले इतनी शांति से, इतने पेशेंस से कभी समझाया ही नहीं। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। और इस सबसे ये मालूम होता है, ये फ्रेंड्स जो है वो हमें ये कह रहा है कि इससे सबसे ये मालूम होता है कि ऐसा लगता है जैसे कि ये जो पुअर मैन यानी कि हमारे जो टीचर हैं, वो जाने से पहले जितना भी उनके पास नॉलेज है, वो जो कुछ भी जानते हैं, सब कुछ हमें आज ही सिखा देने चाहते हैं। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही झटके में, एक ही स्ट्रोक में सब कुछ हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में घुसा देना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड
अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद राइटिंग का लेसन आया। दैट डे में एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, और उस दिन उनके टीचर नई कॉपीज़ नई लेसन्स उसके लिए लेकर आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रेंच एल्सेक, दे लुक लाइक लिटल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और इस सभी कॉपीज़ के ऊपर एक ही चीज़ लिखी थी, फ्रांस अल्सेक, और बहुत ही ब्यूटीफुल राइटिंग में लिखा हुआ था। और ऐसा उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जो वर्ड है वो उस पेपर पे लिखा हुआ नहीं है, ये क्या है, ये एक फ्लैग है, फ्रांस का फ्लैग है जो स्कूल के पूरे रूम में फ्लोट हो रहा है, यानी उड़ रहा है। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और ऐसा लग रहा है जैसे हमारी डेस्क के, हमारी बेंच के टॉप के ऊपर वो लटक रहा है। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और आप देख सकते थे कि कब सब लोग कितने अच्छी तरह से अपना काम कर रहे थे और कितना सब कुछ बहुत ही ज़्यादा शांत था क्लास में, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, सिर्फ और सिर्फ पेन जो पेपर के ऊपर चल रही थी, स्क्रैच हो रही थी, उसी की आवाज़ आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, बीटल्स यानी कि स्टूडेंट्स, अ लार्ज साइज इंसेक्ट, बड़ी साइज़ का एक इंसेक्ट, वो फ्लू इन बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, एक बड़ी साइज़ का इंसेक्ट उड़ के क्लास के अंदर आया, घूम रहा था क्लास के अंदर, उड़ रहा था, लेकिन किसी का ध्यान उसकी तरफ था ही नहीं, सब लोग बस पढ़ाई में ही जुटे हुए थे। नॉट फिश हुक्स यानी कि स्टूडेंट्स स्क्रैचिंग विथ देयर क्लॉज। तो स्टूडेंट्स who worked right on tracing their fish hooks, who worked right on tracing, इसका मतलब है ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, यानी कि वो फिश हुक भी क्या कर रहा था, स्क्रैचिंग कर रहा था, यानी कि उसके हाथों से स्क्रैच कर रहा था। तो उसको देख के भी ऐसा लग रहा था जैसे वो भी रूम के अंदर, क्लासरूम के अंदर पढ़ाई करने आ रहा है और करने आया है, और वो भी पढ़ाई कर रहा है जैसे वो भी एक फ्रेंच हो। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स क्यूड वेरी लो, क्यूड यानी कि द साउंड मेड बाय द पिजन्स जो आवाज़ करते हैं ना वो, तो आज तो छत के ऊपर जो पिजन्स बैठे हुए थे उनकी आवाज़ भी बहुत लो थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, और मेरे अंदर यानी पिजन्स इतनी धीमी धीमी बोल रहे थे, रोज़ बहुत फास्ट बोलते हैं, लाउड बोलते हैं, आज इतना धीमा बोल रहे थे। तो मुझे मैं ये सोच रहा था कि क्या जर्मन की गवर्नमेंट ने पिजन्स को भी ऑर्डर दे दिया कि आप लोग फ्रेंच में नहीं गा सकते, आपको सिर्फ जर्मन में ही गाना है। तो इसका मतलब क्या वो बर्ड और एनिमल के ऊपर भी वो लोग ऑर्डर करेंगे। तो ये इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स के बारे में हमें बता रहे हैं कि एनिमल्स और बर्ड्स के अगर चाहे वो लोग तो एनिमल्स और बर्ड्स को भी नहीं छोड़ सकते, उनके ऊपर भी ऑर्डर लागू हो सकते हैं ऐसा। वेन एवर आई लुक अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, और आगे ये लड़का फ्रेंड्स कह रहा है कि जब मैं लिखते लिखते जब मेरी नज़र ऊपर पड़ जाती थी, मैं ऊपर देखता था अपने टीचर को, तो वो सिर्फ चेयर के ऊपर अपनी कुर्सी के ऊपर मोशनलेस यानी बिना हिले डुले बैठे हुए थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, गैजिंग यानी कि लुकिंग इंटेंटली यानी एक ही नज़र से जोना, और कंटिन्यूसली एक ही चीज़ को देख रहे थे। देन एट अनदर, और फिर दूसरी चीज़ को, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक इन दैट लिटिल स्कूल रूम। और उनको देख के ऐसा लग रहा था स्टूडेंट वो क्या कर रहे थे कि एक ही चीज़ के ऊपर अपनी नज़र गाड़ के बैठे थे, देखते थे बहुत टाइम तक देखते थे, फिर वहाँ से नज़र उठा के दूसरी चीज़ पर लाते थे, तो फिर उसी चीज़ को देखते रहते थे। तो
फ्रेंड्स कहता है कि मुझे जैसे ऐसा लग रहा हो कि हमारे टीचर लास्ट टाइम जाने से पहले सभी चीज़ों को अपने माइंड में फ़िट कर लेना चाहते हो कि उन्हें याद रहे कि जो वो स्कूल में पढ़ा रहे थे वहाँ की चीज़ें, उसका स्कूल रूम, टेबल, ये सब चीज़ें कैसी थी, तो अपने माइंड में वो सब कुछ मेमोरी फिट कर लेना चाहते हो। फ्रेंड्स, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली पिछले 40 सालों से वो एक ही प्लेस पे थे, यानी एक ही स्कूल में पढ़ा रहे थे। तो बहुत बड़ी बात है स्टूडेंट्स की, कंटिन्यूसली 40 साल तक कोई पढ़ा एक ही जगह पे काम करना और फिर छोड़ के जाना बहुत हार्ड होता है। तो इसलिए with his garden outside the window and his class in front of him, जहाँ बाहर एक गार्डन था विंडो के बाहर और अंदर उनके सामने उनका क्लास था जो वो 40 ईयर्स से उन्हें पढ़ा रहे थे। तो स्टूडेंट्स ये था फॉर हिम जस्ट लाइक दैट, वैसा का वैसा सब कुछ था। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का कंटिन्यू टॉपिक चैप्टर के अंदर। वहाँ पे फ्रेंड्स अपने टीचर को देख के क्या सोच रहे हैं और उनके टीचर की क्या हालत है वो यहाँ पे हमें बताया गया है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आई विल कंटिन्यू द चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।